देखिए, पुलिस भर्ती एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है, यहाँ पर जो संघर्षरत जितने छात्र हैं, सिर्फ यही चुनौती नहीं है। इस प्रदेश का युवा 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी संघर्षरत है, वो भी चुनौती है। एआरओ पीआरओ का जो पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए भी, उसके विरोध में भी संघर्षरत है। इस प्रदेश में जो यहाँ का युवा है, वो हर कोने पर, हर स्थिति परिस्थिति में रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। और सिर्फ पेपर लीक होने जैसा मामला छोटी सी बात नहीं है। बात यह है कि उनके भविष्य को जानबूझ करके सरकार में बैठे जो लोग हैं, षड्यंत्र के तहत इस प्रदेश का जो भविष्य और वर्तमान है, उसको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और ऐसे में आज मैं यहाँ पर इन छात्रों के बीच में आई हूँ, उनका आह्वान करने कि जब हम एक साथ हो जाएंगे, तभी इन षड्यंत्रकारियों को परास्त कर पाएंगे और तभी इस प्रदेश में युवा की शक्ति जो है, उसको स्थापित कर पाएंगे। देखिए, पिछले 7 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसमें ये पहली घटना नहीं है। लगातार एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं और हर बार दूसरे दिन अखबार की सुर्खियों में होता है कि जिन्होंने पेपर लीक करवाया उन पर रासुका लगेगी और बहुत अच्छे से गंभीरता से इस पे जांच होते हुए जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई भी पट्टे ठाले में चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है और इस प्रदेश के युवा के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता चला जा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर युवाओं का आह्वान किया है कि उस लड़ाई में जहाँ तक वो मेरे साथ चलना चाहेंगे, मैं उनका पूरा साथ दूंगी। 500 दिन से ज्यादा हो गए, 69,000 अभी भी आज भी बीजेपी कार्यालय गए थे, कल मुख्यमंत्री आवास गए थे, पूरी तरह से उनको मारा गया था। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ इको गार्डन में जितने भी लोग कोने कोने में बैठे हैं, वो सिर्फ यहाँ पर पेपर लीक का मामला नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, वो अपने भविष्य को लेकर के संघर्षरत हैं और उनके भविष्य और उनके वर्तमान को खतरे में डालने वाले जो लोग हैं, वो इस प्रदेश की सरकार में बैठे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो हम लोगों को एक होकर इन षड्यंत्रकारियों को प्रयास करना है। मैम जिसे टेंडर दिया गया था, पूर्व में भी इससे पहले मैंने वही बोला कि ये पेपर लीक होना उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नई चीज नहीं है, लगातार हो रहा है। नहीं मान रही है कि पेपर लीक हुआ है। पिछले 7 साल के कार्यकाल में सरकार ने कभी नहीं माना कि कोई पेपर लीक हुआ है और जहां माना है वहां गंभीर कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन देकर के रफा दफा कर दिया है। लेकिन हर कोने में बैठा छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, अधर में ना जाए। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। ले लीजिए, हाथों में ले लीजिए, हाथों में ले लीजिए। अरे इधर आ, हाँ एग्जाम रोले। हेलो 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 हेलो। देखिए, री एग्जाम को लेकर लगातार यहाँ पर आवाज लोग उठा रहे हैं। क्या लगता है कि ये दोबारा पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? 100% पेपर दोबारा होगा। जब तक पेपर दोबारा नहीं होगा, तब तक हम इस धरने से जाने वाले नहीं है। चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, हम लोग लगातार धरना करेंगे। कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। और तो देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ युवा भाई हैं। वी वांट री एग्जाम। भाई लोगों का मांग है कि फिर से एग्जाम कराया जाए। तो कहीं ना कहीं एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम, पेपर दोबारा, पेपर दोबारा, री एग्जाम, पेपर दोबारा, पेपर री एग्जाम ला सकता है, वो दोबारा री एग्जाम भी ला सकता है। हम इतना जानते हैं, अगर उनमें इतनी ताकत है तो दोबारा री एग्जाम करवाएं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम राम को लाया है, हम उनको लाएंगे, तो राम को लेके आए हैं तो दोबारा री एग्जाम भी करवा दें। अगर इतनी ही उनमें वो पावर है तो री एग्जाम जरूर करवाएं, बस मेरी यही है।
उनका कहना था कि अभी नहीं लीक नहीं हुआ एग्जाम, क्योंकि लीक तो हुआ है 4 से 5 लाख। सरकार कर आप लोग की मांग तुम मानने को नहीं राजी हो रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? 4 से 5 शांति से, हल्ला ना हो, शांति से 4 से 5 लाख बच्चों पास पेपर आराम से पहुंच गया था 4 से 5 घंटे पहले। 66,000 लमसम वैकेंसी थी, अगर 62 हजार वैकेंसी थी। अगर 4 से 5 लाख बच्चों पास पेपर पहुंचा होगा तो क्या आप 2.5 लाख बच्चों ने ढंग से पेपर नहीं किया होगा? और अगर 2.5 लाख बच्चों ने पेपर किया है तो बाकी जो बच्चा पढ़ के गया होगा उसका क्या रिजल्ट आएगा? 150 में 150 क्वेश्चन 2 लाख बच्चे ला देते हैं, तो फिर 60,000 तो पेपर चली जाएगी वही वैकेंसी। बाकी जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, 17 का एग्जाम हुआ है, उसमें बच्चा अगर पढ़ के गया होगा तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा उसका? तो बाकी जो पढ़ना ना पढ़ना बच्चों का बेकार है भाई। क्या आप लोग की मांग को उठाने के लिए कोई तमाम ऐसे विपक्ष के नेता लोग एग्जाम को रद्द करके चारों शिफ्ट को नया री एग्जाम शेड्यूल डाला जाए और जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाया जाए, यही मांग है। बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा पेपर को लेकर ये बच्चे सब मांग कर रहे हैं। एक नहीं है, ये देश के, मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। जिले से 75 जिले से आए हैं लड़के, समझ लो। सभी जिलों से लगभग हम महाराजगंज के आए हैं सर। महाराजगंज बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, तो भी आएंगे, अभी कल भी लोग आएंगे, अभी बहुत लोग कभी कल भी आएंगे। चारों शिफ्ट का पेपर रद्द करना है। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे। एग्जाम से पहले लखनऊ के हमारा घर बगल में, मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बैठा रहूंगा, लेकिन मेरा घर बगल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा रहूंगा जब तक सरकार नहीं कराएगी कि दोबारा एग्जाम नहीं होगा। पूरा शेड्यूल दे, और 3-4 पहले घंटे आंसर की आई जा रही है तो इसका मतलब यही है पेपर लीक हो गया है। हमारे ऊर्जा केवल खत्म करवा रहे हो। ये कह रहे हैं टीवी पे दिखाओ कि केवल ऊर्जा खत्म करवा रहे हो। भैया के अंदर जोश है। हाँ, हमारे अंदर बहुत जोश है, तुम अंजवा के तो देखो, तुम्हारे अंदर नहीं होगा जितना। सुबह से तभी तो डटे, कल शाम से तभी तो आए, जोश है। कल शाम से आए हैं, अभी जोश ठंडा नहीं हुआ है। जब तक आप लोग थोड़ा शांति से, धैर्यता से बात रखिए, क्योंकि आप लोग आवाज दे रहे हैं। लोगों के चक्कर में नहीं पड़िए। जब तक री एग्जाम की कमिटमेंट नहीं होगी ना, तब तक ठंडा नहीं होगा, देख लेना। यही हमारा वादा है कि री एग्जाम होके रहेगा। री एग्जाम चाहे कोई नेता आ जाए, चाहे पुलिस आ जाए, चाहे कोई आ जाए, री एग्जाम होके रहेगा। ये नारा आप लोग को कौन दिया है? एक ही नारा री एग्जाम। ये नारा बच्चे स्वयं बनाए, ये बच्चों का नारा, स्टूडेंट का नारा, विद्यार्थियों का नारा। शासन बोल के गया है कि हम लोगों को पूरी सिक्योरिटी देगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तो शांत हम लोग यहीं रहेंगे। थोड़ा अगर